देश की 14 विपक्षी पॉलिटिकल पार्टियां एक मंच पर आई हैं और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है कि जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, सीबीआई हैं, ईडी हैं, ये किस तरह से काम करें, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस बनाए। इन 14 पॉलिटिकल पार्टियों में आम आदमी पार्टी भी है। आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी हमारे साथ में हैं, दिल्ली सरकार के मंत्री हैं। मैम, किस सोच के साथ में ये पिटीशन दाखिल की गई है? देखिए, हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक फॉर्मूला है, जिसे हम कहते हैं वॉशिंग मशीन फॉर्मूला, कि वो विपक्षी दलों के नेताओं पे आरोप लगाते हैं, उन पे सीबीआई ईडी की जांच खोलते हैं। फिर जब वो विपक्षी दल के नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं और सारे केस खत्म हो जाते हैं। आप हेमंत बिस्वा शर्मा का मैटर देखिए, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी उनके भ्रष्टाचार पर बुकलेट निकालती थी। शुवेंदु अधिकारी, उनके भ्रष्टाचार पर भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में कई चुनाव लड़ दिए, लेकिन जैसे ही हेमंत बिस्वा शर्मा या शुवेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं तो सारे केस खत्म। तो ये भारतीय जनता पार्टी का फॉर्मूला है कि वो दबाव बनाते हैं और उस दबाव के बाद कोशिश करते हैं कि वो नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए, और एक बार भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए तो सारा उनका भ्रष्टाचार, सारे केस खत्म। इसीलिए आज सारी विपक्षी पार्टियां मिलकर सुप्रीम कोर्ट गई हैं कि पूरी तरह से सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा हो रहा है, और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। इन 14 पॉलिटिकल पार्टियों का साथ आना बड़ी बात है, खासतौर से आपका और कांग्रेस का बिल्कुल एक मंच पे आ जाना बड़ी बात है, क्योंकि जब मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए तब कांग्रेस ने आप लोगों का सपोर्ट नहीं किया, फिर बाद में सपोर्ट किया, लेकिन कच्चा पक्का सा था। सेंट्रल कांग्रेस कुछ कह रही थी, दिल्ली कांग्रेस कुछ कह रही थी, लेकिन कल राहुल गांधी को सपोर्ट किया अरविंद केजरीवाल ने। तो क्या अब जो तलखियाँ थी वो कम हो गई है, क्योंकि असल में कांग्रेस का जो डाउनफॉल शुरू हुआ वो आम आदमी पार्टी की वजह से ही शुरू हुआ था? देखिए, आज के दिन पे जिस तरह से लोकतंत्र पर प्रहार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, मुझे लगता है कि सभी विपक्षी दलों को साथ आके उसका विरोध करना जरूरी है। देखिए, दलों में आपसी भेद मतभेद हमेशा बने रहेंगे, हम एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, हम अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा कोई दूसरी पार्टी, हम उस पर आरोप लगाएंगे, लेकिन एक लोकतंत्र से, एक संविधान से पूरा देश जुड़ा हुआ है। और आज जिस तरह से एजेंसीज का मिसयूज हो रहा है, वो हमारे लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है, इसलिए सबको साथ आना जरूरी है। वैसे एक आखिरी सवाल, ये कहा जा रहा है कि इसमें नेतृत्व कांग्रेस कर रही है, क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, और इस सबके आर्किटेक्ट या फिर सबको एक मंच पे लेके आए हैं अरविंद केजरीवाल, जो पिछले काफ़ी दिन से जो है इस काम पे लगे हैं, खासतौर से G8 भी बनाने की मुहिम में लगे हुए हैं, और ये सब भी उन्होंने किया है। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी के एजेंसीज के मिसयूज पर सुप्रीम कोर्ट पॉजिटिव आदेश देती है तो इसका कोई भी क्रेडिट क्लेम करे, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है। पर आपको तो इस मामले पर 5 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी कानन पात्रा के साथ में शरद शर्मा, NDTV इंडिया।